Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के विषय में बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है। उसके एग्जाम्पल्स पर भी विचार किया था, जिसमें स्पेशली हमने एक स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान या दो स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान या दो स्प्रिंगों या एक स्प्रिंग के साथ क्षैतिज तल पर जुड़े हुए द्रव्यमान की गति पर विचार किया था। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन के हो सकते हैं। वहाँ पर कोई अवमंदन बल की उपस्थिति नहीं थी, मतलब स्प्रिंग के द्वारा लगाए हुए प्रत्यानयन बल के सिवा वहाँ कोई दूसरा अवमंदन बल उपस्थित नहीं था। अब हम ऐसी गति पर विचार करेंगे जो अवमंदित बलों की उपस्थिति में होती है, मतलब जहाँ पर आपके प्रत्यानयन बल के सिवा अवमंदन बल ही उपस्थित होता है। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड किसी माध्यम में गतिशील है तथा माध्यम पिंड पर एक अवमंदन बल आरोपित करता है। यदि पिंड पर अवमंदन बल के अतिरिक्त कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो पिंड की गति की समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है: m d2x ओवर dt स्क्वायर इजकल टू माइनस लेमडा वी, जहाँ माइनस लेमडा वी अवमंदन बल को व्यक्त करता है जो कण के वेग पर निर्भर करता है, अर्थात कण का वेग जितना अधिक होगा उतना ही अवमंदन बल होगा। और इस तरह तो हम कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक साइन है यहाँ पर वो आपके बल की अवमंदन प्रकृति को व्यक्त करता है, अर्थात समय के साथ यह बल ऊर्जा का क्षरण करता है। उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है: m dv बाई dt इजकल टू माइनस लेमडा वी, या dv ओवर v इजकल टू माइनस लेमडा बाई m dt। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है: log v इजकल टू माइनस लेमडा बाई m t प्लस c, जहाँ c इजकल टू समाकलन नियतांक है। अब यदि t इजकल टू 0 पर वेग का मान v0 हो तो c इजकल टू लॉग v0, लॉग v इजकल टू माइनस लेमडा बाई m t प्लस लॉग v0, या लॉग v ओवर v0 इजकल टू माइनस लेमडा बाई m t, या v इजकल टू v0 e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा बाई m इंटू टी। समीकरण 2। उपरोक्त समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अवमंदन बल की उपस्थिति में कण का वेग समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है। यदि v और t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह निम्न चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होगा, जिसमें v का मान समय के साथ लगातार चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। उपरोक्त समीकरण को डेराइव करते समय जो हम बात कर रहे हैं अवमंदन बल की, तो इस गति में जिस गति की हमने बात की है इसमें अवमंदन बल के अतिरिक्त कोई अन्य बल उपस्थित नहीं है, तब गति की समीकरण यह होगी। तो v इजकल टू v0 माइनस v0 e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा बाई m t, यह जो समीकरण है अवमंदन बल की उपस्थिति में कण के वेग को व्यक्त करती है। और समीकरण से स्पष्ट है कि कण का वेग लगातार समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता जाता है, जैसा कि b और t के मध्य जो ग्राफ खींचा गया उससे स्पष्ट है। अब हम इस गति में विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम की गणना करते हैं कि उसका मान क्या होगा। अवमंदन बल के अधीन गति करते हुए कण का वेग v इजकल टू v0 e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा बाई m t के। यदि t इजकल टू m बाई लेमडा रखा जाए तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार v इजकल टू v0 बाई e होगा। अतः वह समय जिसमें अवमंदित कण का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 1 बाई e गुना हो जाए
कण का विश्रांति काल कहलाता है तथा इसे टॉ से व्यक्त करते हैं, अर्थात टॉ इजकल टू एम बाई लैम्डा। तो विश्रांति काल की गणना करते समय हम कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं कि यदि समीकरण 2 में समीकरण 2 v इजकल टू वी जीरो ई की पावर माइनस लेमडा बाई एम टी में t को m बाई लेमडा रखा जाए तो v का जो मान है वो v जीरो बाई ई हो जाता है और t का यह मान ही विश्रांति काल कहलाता है, जिसमें कण का वेग मूल वेग का 1 बाई ई गुना हो जाता है। वह समय, उस समय को हम विश्रांति काल कहते हैं और इसे टॉ से व्यक्त करते हैं। तो अर्थात टॉ इजकल टू एम बाई लेमडा। अब हम सरल अवमंदित सरल दोलक की गति का समीकरण निकालते हैं, मतलब उसके विस्थापन और समय में क्या संबंध होगा उसके डेरिवेशन, उसकी समीकरण का डेरिवेशन करते हैं। माना m द्रव्यमान का कोई कण अवमंदन बल की उपस्थिति में सरल आवर्त गति करता है तो उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है। यहाँ पर हम ऐसे सरल दोलक की विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें अवमंदन बल और प्रत्यानयन बल दोनों साथ साथ उपस्थित है। माना m द्रव्यमान का कोई कण अवमंदन बल की उपस्थिति में सरल आवर्त गति करता है तो उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है। m d2x ओवर dt स्क्वायर इजकल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा वी। यहाँ पर माइनस के एक्स जो है वो प्रत्यानयन बल है और माइनस लेमडा वी आपका अवमंदन बल है। अर्थात जैसे मान लीजिएगा हम सरल आवर्त गति, सिंपल जो आपके स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति होती है उसी पर विचार करें तो द्रव्यमान और इसे किसी माध्यम में रख दें, जैसे किसी पानी के अंदर इस गति को करें तो पानी के द्वारा लगाया हुआ जो बल है वो तो आपका अवमंदन बल होगा, वह हमेशा ऊर्जा का क्षरण करेगा, जबकि स्प्रिंग के द्वारा लगाया हुआ बल जो है वो आपका प्रत्यानयन बल होगा। इस तरह ऐसा कण या ऐसा द्रव्यमान दो बलों के अधीन गति कर रहा है, एक अवमंदन बल है, दूसरा आपका प्रत्यानयन बल है। तो समीकरण जो होगी एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स माइनस लेमडा वी के द्वारा व्यक्त होगी, या डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस लेमडा बाई एम डी एक्स ओवर डी टी। यदि के बाई एम इजकल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर लिखा जाए, वह लेमडा बाई एम बराबर 1 बाई टॉ बराबर 2r रखा जाए तो उपरोक्त समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इजकल टू जीरो। समीकरण एक। समीकरण एक अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गति का अवकल समीकरण है। यदि समीकरण एक का हल x इजकल टू ई रेज टू द पावर एल्फा टी माना जाए तो डी एक्स बाई डी टी इजकल टू एल्फा ई रेज टू द पावर एल्फा टी, या डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इजकल टू एल्फा स्क्वायर ई रेज टू द पावर एल्फा टी। ये सभी मान समीकरण एक में यदि प्रतिस्थापित किए जाएं तो हमें निम्न प्रकार समीकरण प्राप्त होती है। एल्फा स्क्वायर ई रेज टू द पावर एल्फा टी प्लस ट्वाइस आर एल्फा ई रेज टू द पावर एल्फा टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर ई रेज टू द पावर एल्फा टी इजकल टू जीरो, या एल्फा स्क्वायर प्लस 2r एल्फा प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर होल इंटू ई रेज टू द पावर एल्फा टी इजकल टू जीरो। समीकरण दो के। तो समीकरण दो टी के हर मान पर संतुष्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि एल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल्फा प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इजकल टू जीरो। समीकरण तीन की सहायता से एल्फा इजकल टू माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के, या एल्फा इजकल टू माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर के। यह समीकरण 4 है। तो समीकरण 4 को देखने से स्पष्ट है कि एल्फा के दो संभावित मान निम्न प्रकार होंगे।
अल्फा 1 इजकल टू माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वेयर, अल्फा 2 इजकल टू माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वेयर हो। ये दोनों को समीकरणों को हम 5 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अतः समीकरण 1 का सामान्य हल निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। x इजकल टू कैपिटल A ई रेज टू द पावर अल्फा 1 t प्लस b ई रेज टू द पावर अल्फा 2 t। समीकरण 6 जहाँ a b नियतांक है। समीकरण 6 में अल्फा 1 व अल्फा 2 के मान रखने पर x इजकल टू a ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वेयर इंटू टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वेयर इंटू टी। समीकरण 7। अब अवमंदन के अनुसार 3 स्थितियां बनती हैं। अब हम उन स्थितियों पर विचार करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में आपके अवमंदन बल की प्रकृति के अनुसार x का मान क्या होगा। इस विषय पर हम कल बात करेंगे कि अवमंदन की अलग अलग स्थितियों में जो विस्थापन समीकरण है, जो x का मान है वह क्या होगा और जो पिंड की गति है वो किस प्रकार होगी, किस प्रकार वह अपनी गति का धारण करेगा। तो इनको जो मैंने आज इस लेक्चर में अवमंदित बलों की उपस्थिति में आपकी गति की बात की है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और कल हम जो अवमंदन बल की अलग अलग स्थितियां हैं उनमें किस प्रकार गति प्रभावित होगी उस पर विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।